बिया सारी न जायदाद न कशाए सारी या टोटी जरी वो दरिया दे আছে। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ मैं हूं तनवीर बहलिन। बारिश के बाद तबाहकारियाँ आप देख रहे हैं, मीडिया उसको हाईलाइट कर रहा है, मगर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उस तरीके से तमाम लोगों की तकालीफ का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा है या वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। तो हम कराची से खुसूसी तौर पर जनूबी पंजाब, और इस वक्त हम जनूबी पंजाब का ज़िला है मुजफ्फरगढ़, उसकी तहसील है अलीपुर, वहाँ पर मौजूद है जहाँ से दरियाए सिंध गुज़रता है। और हम देख रहे हैं कि बारिशों के बाद जो सैलाबी रेला है उसने यहाँ पर तबाही ला दी है। उसके बाद ये देख रहे हैं कि मुतादिद हज़ारों एकड़ जो रकबे में फैली हुई जो अराज़ी थी, इसी तरीके से खेती बाड़ी थी, वो तमाम के तमाम नुकसानात हो चुके हैं, ख़राब हो चुकी है। और जो यहाँ के किसान हैं उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। काश्तकारों के घर गले गए, मवेशी हलाक हो चुके हैं और पानी की सतह बढ़ती जा रही है। तो आज हम मुजफ्फरगढ़ को एक्सप्लोर करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पर लोगों को क्या क्या तकालीफ है और कहाँ कहाँ हुकूमत को पहुँचना चाहिए जहाँ पर अभी तक हुकूमत नहीं पहुँची है, और जो NGOs हैं उनको कहाँ किस मकामात पर जाके लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान है। उनके पास तमाम तर यही वसाइल थे जो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। कर्ज लेकर काश्तकारी करते हैं, उसके बाद जो खेती बाड़ी है, जो उनकी तमाम फसलें हैं वो पानी में ख़राब हो गई हैं। तो हम शाहिद हुसैन के साथ आए। शाहिद हुसैन बड़े ही हमारे एक बड़े चहीते रिपोर्टर हैं बोल TV के, और माशाल्लाह से आपने देखा होगा कि 2013 में बड़े हिट हो चुके हैं माशाल्लाह। तो शाहिद भाई मकामी भी हैं यहाँ पर, शाहिद भाई यहाँ की ज़बान भी जानते हैं, तो उसके साथ हम एक्सप्लोर भी करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या मसाइल है, कौन कौन सी जगह से कितना क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है, और ये मज़ीद बढ़ता है तो इसके नुकसानात कितने हो सकते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ शाहिद भाई, अब यहाँ के मकामी भी हैं और यहाँ की ज़बान भी जानते हैं, और इन इलाकों को जो कच्चे का इलाका है, क्योंकि आप एक्सप्लेन करेंगे शाहिद भाई आपको कि कच्चे का इलाके से मायने क्या रखते हैं। हम शहरी लोग हैं, हमें नहीं मालूम ज़्यादा। शाहिद भाई आप भी शहरी हैं, मतलब कराची में रहते हैं, लेकिन शाहिद भाई हम बहुत घूमते घुमाते हैं बाइकों में, कहीं हमारी गाड़ी रुकी, कहीं हम चले, कहीं पैदल चले, पानी हमें हर जगह नज़र आया। कहीं हुकूमत नज़र आई? हुकूमत तो कहीं, हम तो आपको पता है कि राजनपुर से चले थे, राजनपुर आने के बाद आगे आपको अलीपुर और उसके बाद तहसील जो है मुजफ्फरगढ़ का जो ज़िला है वो नज़र आ रहा है। लेकिन आपको कोई इंतजामिया तो दूर की बात है, आपको तो इलाके में कोई पुलिस भी नज़र नहीं आएगी आज सुबह से। तो सारे इलाके हमने क्रॉस किए, और यहाँ के जो खास तौर पर मकामी है, इनका जो गुजर बसर होता है वो सिर्फ और सिर्फ ज़राअत के ऊपर, और उसके बाद फिर इनकी जो फसल है, फसल के साथ साथ जानवरों के ऊपर, यानी कि भेड़ बकरियाँ गाय भैंसें, उसमें दूध, और उसके बाद फिर इन जानवरों को बेच के अपना ज़िंदगी भर का जो है गुजर बसर करते हैं। लेकिन यहाँ की जो सूरत हाल आप देख के चूँकि देख रहे थे, जिस तरह कोह सुलेमान से जो वो सैलाबी रेले दाखिल हुए, और उसके बाद फिर मुजफ्फरगढ़ और मुख्तलिफ जो वो मुजफ्फरगढ़ से होते हुए सिंध की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। तो यहाँ की आवाम है वो बेहद परेशान। बारिशों के साथ साथ अब जो एक तो आसमान से पानी बरस रहा था, अब दूसरा जो ज़मीन की सतह से जो पानी आ रहा है वो ज़्यादा ख़तरनाक है। तो हमने यहाँ कुछ लोगों से बातचीत की है, तो हम कोशिश करते हैं कि वो लोगों की बातचीत आवाम तक पहुँचाएँ, कि वो खुद हमारे सवालों का जवाब भी देंगे, और हम सवाल भी करेंगे बल्कि वो जवाब भी देंगे। और ख़ासतौर पर लोगों के जो घर है वो हम दिखाते हैं कि जानवरों के साथ लोगों की जो इंसान है उनकी ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है, इस सारी मुश्किल ऊपर से पानी बरस रहा है और ये जैसे पानी की सतह बढ़ती जा रही है, और इनके पास कोई ऐसी जगह नहीं जा सके। हाँ बिल्कुल, हमारी यहाँ पे लोगों से बात हुई है, उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। शायद मैंने बातचीत की है कि मकामी लोगों से वो आपको दिखाते हैं, और शायद मैंने उसका ट्रांसलेट भी किया ताकि आपको समझाने के लिए, फिर आप जैसे बातचीत खत्म करते हैं फिर दोबारा से आपको ज्वाइन करते हैं। ये बताएं, दरिया सिंध के किनारे पर मौजूद है, सैलाब आ चुका है, बहुत ज़्यादा सैलाब है, तो यहाँ अतराफ़ में भी पूरी आबादी डूब चुकी है, तो आप लोग ये इलाका छोड़ के क्यों नहीं जा रहे, यहाँ से शिफ्ट क्यों नहीं हो रहे?
ब्याह सारी ना जायदाद है ना कशा क्या कहना है कि हमारी जायदाद और हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो यहीं पर है और यहाँ से जो है वो हम मुंतकिल होकर जाएं तो कहाँ जाएं, और अगर हम डूबेंगे मरेंगे कुछ भी होगा हम यहीं रहेंगे, इसके अलावा कहीं शिफ्ट होकर जा नहीं सकते। अब सैलाब आ चुका है, दरिया सिंध की जो सतह है, सैलाब की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है और उसके बाद फिर इनकी अब जो बस्ती है, पूरा इलाका है वो ज़ेर आब आ चुका है और उसके बाद फिर अब ये मज़ीद जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है तो डूबने का मज़ीद जो है इनकी बस्ती को आबादी को खतरा है। यहाँ पे तो एक घर नहीं है, दो घर नहीं है, दर्जनों घर हैं मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आए हुए हैं। तो कितनी बड़ी आबादी है, कितने कितने कौन कौन सी बस्ती है, इनकी बस्तियों के नाम और कुछ इलाकों के नाम अगर बताएं तो। पहले गुलाम सरवार उधर बाद से ये तकरीबन है 20-25 हज़ार की आबादी है। अच्छा, अभी सारे हैं गरीब लोग, अच्छा, गुजारा यही है जो देख रहे हैं आप। अभी फसल तो ख़त्म हो गया ना, सही है। अभी जानवर वगैरह है उसमें बीमारी पड़ी हुई है सारे गरीब अच्छा, जो जानवर बचे हुए हैं उनको बीमारी लग चुकी है, कुछ जानवर मर भी गए हैं और घर भी गिरे हुए हैं। चले आगे जानवर भी दिखा। तो वो इसी मुसलसल पानी में रहने की वजह से जानवर भी बीमार पड़ गए हैं और उसके बाद फिर जो है वो चारा नहीं है, घास नहीं है जानवरों को डालने के लिए। तो ये घर की जो है ये अंदरूनी साइड है, यानी कि उस वक्त हमने आपको बैक साइड दिखाई थी। दरवाजे में पे नहीं, ये दरवाजे इनके नहीं है, खिड़कियाँ नहीं है सारी, जैसे बरसात मुसलसल क्योंकि काफ़ी रोज़ से बरसात रही है और बरसात के बाद ये सूरत हाल है। अब वो घर की बैक साइड थी, अब ये घर की जो फ्रंट साइड है और कोई आगे चार दीवारी नहीं है, ना कोई गेट है ना कोई दरवाज़ा है और इस तरह यहाँ नज़र आ रही हैं जो दीवारें बनी हुई थी, ये दीवारें जो है ये दीवारें भी टूट चुकी हैं बल्कि गिर चुकी हैं। तो आपने वो घर भी देख ली पीछे और शायद मेरे जो यहाँ के मकामी लोग हैं उसकी बातचीत भी सुना दी आपको कि कितने मुश्किल हालात से वो गुजर रहे हैं और बहुत अजियत में, मगर क्या है मुतबादिल नहीं है तो यहाँ से जा नहीं सकते। शायद में आपने उनसे बातचीत की, दर्द महसूस किया, हमारे गाँव में कोई दर्द नहीं है यार। नहीं, वो आपको पता है कि एक दूसरे की टांगें खींचने में लगी हुई हुकूमत। आपको पता है कि आप किसी भी सूबे में चले जाएं, आपको पता है कि अक्सर तो हमसे हुकूमत को होते हैं, पंजाब में उससे ज़्यादा बुरी सूरत हाल है। अब यहाँ हम खड़े हुए हैं और यहाँ के थोड़ा सा कैमरा पीछे आपको ज़रा घुमाएं, पीछे दिखाएं कि ख़वातीन बच्चे वो अपने घर आने के लिए किस तरह मुश्किल में गुजर रहे हैं, थोड़ा पीछे दिखाएंगे। अब पूरा मतलब ये कि आदमी पूरा पानी में चला जाता है और पानी से मुकम्मल तौर पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ख़वातीन हैं, उन बच्चों को वो पानी से गुजर कर जो अपने घरों की तरफ आ रही है क्योंकि घर सारे डूबे हुए हैं। अगर कोई उनको ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए कोई चीज़ चाहिए होती है तो उसके बाद फिर वो यहाँ से इसी पानी से गुजर कर जो वो दूसरी जगहों पर जाते हैं, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें लेते हैं और उसके बाद फिर वापस यहाँ इन्हीं घरों में आना होता है। और सबसे बड़ी और एक और बात भी कि छोटे छोटे जानवर हैं, ज़ाहिर बकरियाँ, भेड़, गाय, भैंसें, उनके लिए चारा भी नहीं है, यानी कि इंसानों के खाने के लिए खुराक नहीं है, जानवरों के लिए चारा नहीं है। चारा भी अगर हासिल करना है तो फिर बंद के उस पार जाना पड़ता है और उस पार जाते हैं तो आपको पता है कि वहाँ से दूर चारा काट के जब ख़वातीन या मर्द लाते हैं तो उनको इसी तकरीबन 6-7 फुट पानी है, इस पानी से गुजर कर जो अपने घरों की तरफ आ रहे हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि घर में घरों की छतें, चूँकि बारिश मूसलाधार बारिश होने की वजह से छतें गिर चुकी हैं और घरों की कच्चे मकान है और अतराफ में सारा पानी जमा हुआ है। तो आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह ये यानी कि जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजारे इस वक्त। एक जो औथल है जिला बलूचिस्तान, वहाँ पर बारिशों के बाद सारा पानी यहाँ पर आ रहा है, कोई सलमान जो आप बता रहे हैं, वहाँ से पानी बढ़ रहा है और दरियाए सिंध की सतह भी बढ़ती जा रही है। अच्छा, यहाँ के लिए तो खतरात हो गए, हमने बात की शायद भाई से, मगर शायद भाई जो जा रहा है इसका रुख है सिंध की तरफ, इस सिंध पे भी हम देख रहे हैं कि हालात ख़राब होने वाले हैं क्योंकि वहाँ पर भी बहुत तेज़ी के साथ यहाँ से फ्लो जा रहा है। बिल्कुल, ये आपको जैसे मुजफ्फरगढ़ से जो जितने भी ब्रिजेस है यहाँ से आपको पता है कि वो पानी जब ज़्यादा फ्लो होता है, जिस तरह पानी की सतह बुलंद हो रही है, आपको पता है कि मेरे ख्याल हज़ारों क्यूसेक पानी इस वक्त हमारे पीछे से गुजर रहा है। जो यहाँ के एनडी में और पीडीए में जो उनका बताना है कि हज़ारों क्यूसेक पानी गुजर रहा है और यहाँ से आगे जाने के बाद आपको पता है सक्कर बिराज, गुड्डू बिराज, उसके बाद फिर इससे ज़्यादा जो खतरनाक है यानी कि पंजाब से भी ज़्यादा खतरनाक जो है ये पानी सिंध के लिए हो जाता है। आपको पता है कि जिस तरह सिंध की पंजाब की कच्ची आबादी या कच्चे के इलाके की जो मकीन है उनका ज़्यादातर ज़राअत से वाबस्ता है, तो उनका इसी तरह दरिया के किनारे पे गुजर बसर होता है। तो सिंध में भी इसी तरह की सूरत हाल है। तो वहाँ पर पिछली भी आपको पता है कि 2-3 दफ़ा जब बड़े सैलाब आए और इस बार भी इसी तरह की चूँकि मौसमी सूरत हाल तब्दील हो चुकी है तो पंजाब से ज़्यादा खतरा फिर सिंध को है। तो अब सिंध में जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो आप खुद बताएं कि कितनी बड़ी तबाही होगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल को ना इस सारी तबाही से बचने के लिए पंजाब हुकूमत ने कोई इंतजाम किए थे, ना ही सिंध की हुकूमत ने अब तक कोई इंतजाम किए। यानी कि अगर सिंध से पहले पंजाब की हुकूमत में अब तक जो है पंजाब की जो मातहत जो आवाम है कई अफराद जमबाग हो चुके हैं इसी सैलाबी सूरत हाल में, जानवर हज़ारों जानवर मर चुके हैं, कई घर बस्तियाँ बल्कि पूरी बस्तियाँ सफाई से बलूचिस्तान में 100 से ज़ायद अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। अच्छा, जिस जगह मौजूद है ना ये दरिया से काफ़ी दूर है, ये बात याद रखिएगा कि ये ऐसा नहीं है कि दरिया के साथ गुजर रहे, नहीं, काफ़ी दरिया की सतह से काफ़ी दूर है यहाँ पर। मगर पानी क्योंकि पानी यहाँ पर आया है उसने नुकसान पहुँचाया है तो शायद भाई आज तो हमने एक्सप्लोर कर दिया मुजफ्फरगढ़ को। अच्छा, ये
ये वो इलाका है जो बहुत बेहतर हालत में है। बिल्कुल, ये कदरे बेहतर है। कल हम जहाँ जाएंगे वहाँ की सूरत हाल और कौन से इलाके में विजिट देखिए, करेंगे? कल जो है ना, वैसे हमने जो प्लान किया हुआ है आपको ये रुझान जो कि ज़िला राजनपुर का इलाका है, जिसमें दोस्त मोहम्मद मज़ारी, आपको पता है डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली, उनका हल्का है। और इसके अलावा फिर हम जाएंगे लगारी, जो कि डेरा गाजी खान के अतराफ में जो लगारी खानदान नस्ल दर नस्ल जो है हुकूमत कर रहे हैं इन इलाकों में, जो MPs और MNA मुंतखब होते हैं, उनके इलाकों में जाएंगे। इसके अलावा फिर हम कोशिश करेंगे कि आगे तौसा शरीफ है, जहाँ पे उस्मान बुज़दार साहब का इलाका है, वो इन 2-3 दिनों में हमने कोशिश करनी है कि आपको वो सारे तबाहकारियाँ जो कि बलूचिस्तान से जो मुंसलिक हैं, यानी कि बलूचिस्तान और पंजाब की बॉर्डर है वो, और उसके बाद फिर ये जनूबी पंजाब के जो खास तौर पर जो इलाके हैं, ये हमेशा जिस तरह बलूचिस्तान के इलाके पसमानदा तरीन है, तो जनूबी पंजाब के पसमानदा तरीन इलाकों की सूरत हाल हमने आपको दिखानी है। और कोशिश करेंगे आने वाली जो वीडियो है आप लाजमी देखिएगा, जो यहाँ की खासतौर पर सिलाबी सूरत हाल से जो के बाद पैदा होने वाली जो सूरत हाल है, तबाहकारियाँ हैं, वो आपको दिखाएंगे, ताकि हुकूमत होश के नाखुन ले और हुकूमत एक्टिव हो। अमूमी तौर पर आपको पता है अरबों रुपए का बजट होता है PDMA का, NDMA का, और ये इदारे बनाए इसी तरह के डिजास्टर्स की वजह से होते हैं। तो लेकिन ये अगर इस मुसीबत में काम नहीं आएंगे तो फिर पता नहीं कब काम आएंगे। बिल्कुल ठीक। शाहिद भाई, और मुझे इजाज़त दीजिए। और ये जो इलाका है ना, वो फिर से आखिर में बात की, बहुत बेहतर हालात में, जो कल वीडियो आएगी ना, जो आप वीडियोस देखेंगे, उनके हवाले से जो हमें जो लोगों ने वीडियोस दिखाई है व्हाट्सएप पे भेजी, और जब हम जाकर उसको रिपोर्ट करेंगे, वो वीडियोस देखिएगा, वहाँ हालत इससे बहुत ज़्यादा बदतर है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इसको मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। ठीक है शाहिद भाई? ठीक है।